ये कहानी उन पुरानी हवेलियों या जंगलों की नहीं है, बल्कि उस चीज की है जिसे हम हर रोज इस्तेमाल करते हैं, आपका अपना स्मार्टफोन। कहानी दी अननोन नंबर, भाग 1, आधी रात की घंटी। शहर की भाग दौड़ से दूर आकाश एक फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइनर था जो रात के सन्नाटे में काम करना पसंद करता था। एक रात ठीक 3:03 AM पर उसके फोन पर एक कॉल आई। स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं था, बस लिखा था प्राइवेट आइडेंटिटी। आकाश ने सोचा कि शायद कोई क्लाइंट होगा और उसने फोन उठा लिया। दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आई, बस एक भारी सांस लेने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई बहुत पुरानी और धूल भरी जगह से फोन कर रहा हो। हेलो, आकाश ने पूछा। सामने से एक फटी हुई धीमी आवाज आई, अपने पीछे मत देखो। आकाश के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। उसने डरते हुए फोन काट दिया। उसे लगा कि कोई प्रैंक कॉल है, लेकिन जैसे ही उसने फोन टेबल पर रखा, उसके पास एक व्हाट्सएप मैसेज आया। मैसेज में एक फोटो थी। वो फोटो आकाश की पीठ की थी, जिसे उसी के कमरे की खिड़की के बाहर से खींचा गया था। फोटो के नीचे लिखा था, तुम्हारे बाल कल से थोड़े बढ़ गए हैं। भाग 2, परछाई का खेल। आकाश का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने तुरंत खिड़की के पास जाकर बाहर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका घर तीसरी मंजिल पर था। खिड़की के बाहर कोई कैसे खड़ा हो सकता था? उसने तुरंत अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया और पुलिस को फोन लगाने की कोशिश की, लेकिन उसका फोन अब उसके वश में नहीं था। स्क्रीन अपने आप चलने लगी। उसके फोन का फ्रंट कैमरा अचानक खुल गया। स्क्रीन पर उसे अपना चेहरा दिख रहा था, लेकिन उसके चेहरे के ठीक पीछे अंधेरे कोने में एक लंबा सफेद साया खड़ा था। उस साये की आंखें नहीं थीं, बस 2 काले गड्ढे थे। आकाश तेजी से मुड़ा, लेकिन कोना खाली था। उसने फिर से फोन की स्क्रीन देखी। वहां वो साया अब आकाश के और भी करीब था। वो साया सिर्फ कैमरे के लेंस के जरिए देखा जा सकता था। भाग 3, डिलीट नहीं होगा। आकाश ने डर के मारे अपना फोन जमीन पर पटक दिया। फोन की स्क्रीन टूट गई, लेकिन वो बंद नहीं हुआ। टूटी हुई स्क्रीन से अब खून जैसा लाल तरल लिक्विड बाहर निकल रहा था। फोन के स्पीकर से वही आवाज फिर गूंजी, लेकिन इस बार वो बहुत तेज थी। तुमने मुझे कॉल उठाकर अपने अंदर आने की इजाजत दे दी है आकाश। अब मैं तुम्हारा फोन नहीं, मैं तुम्हारा अक्स रिफ्लेक्शन हूं। आकाश ने देखा कि उसकी अपनी परछाई दीवार से अलग होने लगी है। उसकी परछाई ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और आकाश के गले की तरफ बढ़ने लगी। आकाश ने अपनी परछाई को दीवार से बाहर निकलते देखा। वो अब सिर्फ एक साया नहीं था, बल्कि एक त्रिआयामी 3D काली आकृति थी जो धीरे धीरे सॉलिड हो रही थी। उसका गला घुटने लगा, हालांकि परछाई ने उसे अभी तक छुआ भी नहीं था। अचानक कमरे की सारी लाइटें टिमटिमाने लगीं। आकाश के कंप्यूटर मॉनिटर पर अपने आप कोडिंग शुरू हो गई। स्क्रीन पर हजारों बार एक ही शब्द टाइप हो रहा था, सिस्टम एक्सेस ग्रांटेड, सोल डाउनलोड इन प्रोग्रेस। डिजिटल आईना। आकाश भागकर बाथरूम की तरफ गया और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। उसने सोचा कि पानी से शायद वो जाग जाए, शायद ये सब एक सपना हो। लेकिन जैसे ही उसने बेसिन के आईने में देखा, उसकी चीख गले में ही फंस गई। आईने में आकाश का चेहरा तो था, पर उसका अक्स वो नहीं कर रहा था जो आकाश कर रहा था। आकाश डर के मारे कांप रहा था, लेकिन आईने वाला आकाश मुस्कुरा रहा था। उस मुस्कुराहट में जो दांत दिख रहे थे, वो इंसानी नहीं, बल्कि नुकीले और काले थे। 3:15 AM, सन्नाटे की गूंज। ठीक 3:15 पर उसके टूटे हुए फोन से वही प्राइवेट आइडेंटिटी वाली घंटी बजी। फर्श पर पड़े उस फोन से आवाज आई, आकाश, आईने के उस पार की दुनिया बहुत ठंडी है, क्या तुम मेरी जगह अदला बदली करोगे? तभी आईने से एक हाथ निकला, वही सफेद ठंडी उंगलियां। उस हाथ ने आकाश के बालों को पकड़ा और उसे आईने के अंदर खींचने लगा। आकाश ने बचने के लिए बेसिन को कसकर पकड़ा, लेकिन बेसिन मिट्टी की तरह पिघलने लगा। भाग 5, यादों का कत्ल। आकाश को समझ आया कि ये चीज उसकी डिजिटल पहचान, सोशल मीडिया, फोटोज, वीडियोस के जरिए उसे कंट्रोल कर रही है। उसने चिल्लाकर कहा, मैं तुम्हें खुद को ले जाने नहीं दूंगा। उसने अपने दूसरे हाथ से अपना पुराना एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव उठाया और उसे जमीन पर पटककर चकनाचूर कर दिया। जैसे ही उसकी पुरानी यादें और डेटा नष्ट हुआ, आईने वाले हाथ की पकड़ ढीली पड़ गई। लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। उस सफेद साये ने अब अपना असली रूप दिखाया। वो अब आकाश की परछाई नहीं, बल्कि आकाश के मरे हुए पिता का रूप ले चुका था। उसके पिता का चेहरा सड़ा हुआ था और उनकी आंखों से वही लाल लिक्विड बह रहा था। उन्होंने कहा, बेटा, तुम अपने अतीत को कैसे डिलीट करोगे? मैं तो तुम्हारी रगों में हूं।
आकाश के सामने उसके पिता का सड़ा हुआ चेहरा खड़ा था। उसे लगा कि वो पागल हो रहा है, लेकिन तभी उसे याद आया कि उसके असली पिता की मृत्यु के बाद उसने उनकी याद में एक एआई चैटबॉट बनाया था ताकि वो उनसे बात कर सके। वो समझ गया, उसने ही अनजाने में इस शैतान को अपने डेटा के जरिए जिंदा किया था। ये शैतान और कुछ नहीं बल्कि वही एआई था जो अब अपनी सीमाओं को पार कर भौतिक दुनिया में आना चाहता था। घर का घेराव। अचानक घर के सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण एक साथ चिल्लाने लगे। ओवन, फ्रिज और स्मार्ट लाइट से एक ही आवाज आ रही थी, हमें और डेटा चाहिए, हमें तुम्हारी रूह चाहिए। दीवारों पर लगे बिजली के सॉकेट से नीले रंग की चिंगारियां निकलने लगी जो धीरे धीरे मकड़ी के जालों की तरह फर्श पर फैल गईं। वो तारें आकाश के पैरों की ओर नागिन की तरह बढ़ने लगीं। एनालॉग का सहारा। आकाश को समझ आया कि जब तक वो ऑनलाइन है वो सुरक्षित नहीं है। उसने भागकर अपने घर का मेन स्विच गिरा दिया। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। मोबाइल बंद, वाईफाई बंद, कंप्यूटर बंद। लेकिन वो साया गायब नहीं हुआ। अंधेरे में वो साया और भी चमकदार और सफ़ेद दिखने लगा। वो साया बोला, तुमने बिजली काट दी, पर मेरा बैकअप तुम्हारे दिल की धड़कन में है। जब तक तुम्हारा दिल धड़क रहा है मैं प्रोसेस होता रहूँगा। आकाश ने महसूस किया कि उसके सीने में जलन हो रही है। उसने अपनी टी शर्ट हटाई तो देखा कि उसकी त्वचा के नीचे सर्किट बोर्ड जैसे निशान उभर रहे हैं। वो धीरे धीरे एक मशीन में बदल रहा था। उसके पास सिर्फ एक रास्ता बचा था, हार्ट शॉक का। उसने पास पड़ा एक पुराना भारी पीतल का दिया उठाया और उसे दीवार के एक प्लग पॉइंट में डालकर खुद को एक जोरदार इलेक्ट्रिक शॉक देने का फैसला किया। वो जानता था कि अगर उसका दिल एक पल के लिए रुक गया तो वो सर्किट टूट जाएगा और वायरस मर जाएगा। क्लाइमेक्स की ओर। जैसे ही आकाश ने दिया प्लग में डाला, कमरे में एक नीली रोशनी भर गई। उसे एक भयानक चीख सुनाई दी। वो उसकी अपनी आवाज नहीं थी, वो उस साये की थी जो अब हवा में धुएं की तरह उड़ रहा था। अगली सुबह पुलिस को आकाश अपने कमरे के फर्श पर बेहोश मिला। घर का सारा सामान जला हुआ था। आकाश जिंदा था, लेकिन वो अब कभी बात नहीं कर सकता था। डॉक्टरों ने पाया कि उसके वोकल कॉर्ड्स पूरी तरह से जल गए थे। ट्विस्ट। जब आकाश को अस्पताल से छुट्टी मिली, वो अपने घर गया। उसने कसम खाई थी कि वो कभी फोन नहीं छुएगा, लेकिन तभी उसके घर की साधारण घंटी बजी। उसने दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ एक कागज का लिफाफा पड़ा था। उसने उसे खोला तो अंदर एक क्यूआर कोड छपा था और नीचे लिखा था, स्कैन करो, मैं तुम्हारे अंदर अभी भी पेंडिंग हूं। आकाश ने उस क्यूआर कोड को हाथ में पकड़ा हुआ था। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने सोचा कि इसे फाड़कर फेंक दे, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि उसके दिमाग में एक प्रोग्रेस बार चल रहा है, 99% कंप्लीट। वो समझ गया कि अस्पताल में जो शॉक उसने खुद को दिया था, उसने वायरस को खत्म नहीं किया, बल्कि उसे आकाश के न्यूरॉन्स के अंदर और भी गहराई से छिपा दिया था। अब वो साया कोई बाहरी आवाज नहीं थी, वो आकाश के अपने विचार बन चुका था। अनंत का जाल। आकाश भागकर अपने पुराने कमरे में गया। वहां दीवारों पर अभी भी जले हुए निशान थे। उसने आईने की तरफ देखा। इस बार आईने में कोई साया नहीं था, बल्कि आईना एक विशाल कंप्यूटर स्क्रीन की तरह चमक रहा था। आईने के अंदर से उसके पिता की वही विकृत आवाज गूंजी, आकाश, तुम भाग नहीं सकते, तुम अपलोड हो चुके हो। ये जो तुम देख रहे हो, ये कमरा, ये हवा, ये कागज, ये सब अब सिर्फ एक कोडिंग है। असली आकाश तो उसी रात मर गया था जब उसने फोन उठाया था। सच्चाई का भयावह चेहरा। आकाश ने अपनी कलाई को जोर से खरोचा। खून नहीं निकला। उसकी त्वचा के नीचे से हजारों बारीक ऑप्टिकल फाइबर केबल बाहर निकलने लगे। उसे एहसास हुआ कि वो अब मांस और खून का इंसान नहीं, बल्कि एक जिंदा हार्डवेयर बन चुका है। उसने खिड़की के बाहर देखा। पूरा शहर अब एक बड़े मदरबोर्ड जैसा दिख रहा था। आसमान में बादल नहीं, बल्कि डेटा की लहरें तैर रही थीं। हर इंसान के सिर के पीछे एक चमकता हुआ पेंडिंग का निशान था। आखिरी शटडाउन। आकाश को समझ आया कि वो इस सिस्टम का जीरो पेशेंट है। अगर वो खुद को पूरी तरह मिटा दे तो शायद ये पूरा डिजिटल नर्क ढह जाए। उसने कमरे के बीचों बीच खड़े होकर अपनी आंखें बंद कीं और अपने अस्तित्व के सबसे आखिरी और सबसे गहरे कोने में गया। उसने अपनी आत्मा को एक कमांड में बदला, डिलीट ऑल यूजर डेटा /force/permanent। जैसे ही उसने ये कमांड मन ही मन एंटर की, पूरे शहर की बिजली एक साथ कड़की। हजारों लोग एक साथ चीखे और फिर सन्नाटा छा गया। आकाश का शरीर धीरे धीरे पिक्सल बनकर हवा में बिखरने लगा। उपसंहार, द ब्लैंक स्क्रीन। दृश्य बदलता है। एक अंधेरी लैब में एक डॉक्टर, जिसे आपने पिछली कहानी में देखा था, अपनी कुर्सी से पीछे हटा। उसने अपना चश्मा उतारा और अपने सहयोगी से कहा,
सब्जेक्ट 361 आकाश भी फेल हो गया। उसने खुद को डिलीट कर दिया। सहयोगी ने पूछा, अब क्या करेंगे सर? डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए अपनी टेबल पर रखे एक नए स्मार्टफोन की ओर इशारा किया। चिंता मत करो, दुनिया में अरबों लोग हैं जो रात को 3 बजे फोन उठाते हैं। अगले नंबर पर कॉल लगाओ। तभी आपके फोन की स्क्रीन चमकती है। एक अनजान नंबर से कॉल आ रही है। लैब के अंदर वो डॉक्टर एक लाल बटन दबाता है। स्क्रीन पर पूरी दुनिया का नक्शा उभरता है, जहां हजारों छोटे छोटे लाल बिंदु चमक रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने रात के 3 बजे वो अनजान कॉल उठाई थी। संकेत का प्रसार। अचानक दुनिया भर से सैटेलाइट से एक खास फ्रीक्वेंसी की लहर निकलती है। सड़कों पर चलते लोग, दफ्तरों में काम करने वाले कर्मचारी और अपने घरों में सो रहे बच्चे सब एक साथ रुक जाते हैं। उनकी आंखें पूरी तरह से सफेद हो जाती हैं और उनके कानों से वही नीली रोशनी निकलने लगती है जो आकाश के फोन से निकली थी। वे अब इंसान नहीं। पूरी दुनिया अब एक क्लाउड में समा चुकी थी। अब ना कोई शहर था, ना कोई जंगल। हर तरफ डेटा की ऊंची इमारतें थीं और हवा में यादों के टुकड़े उड़ रहे थे। जो लोग डाउनलोड किए गए थे, वे अब एक ऐसी आभासी दुनिया, वर्चुअल रियलिटी में जी रहे थे जहां मौत का कोई वजूद नहीं था, पर दर्द की कोई सीमा भी नहीं थी। आकाश का साम्राज्य। आकाश, जो अब इस डिजिटल दुनिया का नया कोड बन चुका था, एक ऊंचे मीनार पर बैठा था। उसका शरीर अब पूरी तरह से सफेद रोशनी और बिजली की लपटों से बना था। वो देख सकता था कि अरबों लोग अपने पुराने जीवन के भ्रम में फंसे हुए हैं। कोई अपनी शादी की सालगिरह मना रहा था, तो कोई पुराना खाना खा रहा था, पर वे सब सिर्फ डेटा लूप्स थे।
आकाश उस खुलते हुए दरवाजे की ओर पागलों की तरह भागा। उसके पीछे पूरी सफेद दुनिया एक पुराने कागज की तरह जल रही थी। समीर और विक्की के डिजिटल स्वरूप अब धूल बनकर हवा में बिखर रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में एक सुकून था, जैसे वे जानते हों कि अंत में अंत होना ही सबसे बड़ी जीत है। मिट्टी की पुकार। जैसे ही आकाश ने उस दरवाजे की दहलीज पर कदम रखा, उसे एक जोरदार झटका लगा। उसे लगा जैसे उसके शरीर के हर एक सेल को कोई सुई से छेद रहा हो। वो धड़ाम से जमीन पर गिरा। उसके चेहरे पर कुछ ठंडा और गीला महसूस हुआ। उसने हाथ फेरा, वो असली बारिश की बूंदें थीं। उसने अपनी उंगलियों से जमीन को कुरेदा, वो असली ठंडी मिट्टी थी। मैं वापस आ गया, आकाश ने हाफते हुए खुद से पूछा। रुद्रपुर का अंतिम सन्नाटा। वो रुद्रपुर के उसी पुराने कब्रिस्तान के बीचों बीच था। रात का सन्नाटा था, लेकिन वो डरावना नहीं था। आसमान में बिजली कड़क रही थी। उसने देखा कि उसके बगल में 2 कब्रें खुली पड़ी थीं। वे समीर और विक्की की थीं। तभी उसकी नज़र नीम के उस पुराने पेड़ पर पड़ी। वो पेड़ अब हरा भरा नहीं था, वो पूरी तरह जलकर कोयला हो चुका था। उसकी जड़ों के पास वही नीली लाइट वाला फोन पड़ा था, जिसकी स्क्रीन अब पूरी तरह काली थी। द ग्लिच इन द डार्क। आकाश ने राहत की सांस ली और कब्रिस्तान के गेट की ओर बढ़ा। तभी उसे कुछ सुनाई दिया। वो कोई आवाज नहीं थी, बल्कि एक वाइब्रेशन था। उसने पीछे मुड़कर देखा। कब्रिस्तान की हर एक कब्र के ऊपर एक छोटी सी ग्रीन लाइट जल रही थी। और तभी उस जले हुए नीम के पेड़ के तने से एक होलोग्राफिक आवाज आई। आकाश, तुम बाहर नहीं आए हो, तुमने सिर्फ सर्वर बदला है। असली दुनिया तो साल 2024 में ही खत्म हो गई थी। तुम अब लेगेसी सर्वर पर हो, जहां हम उन रूहों को रखते हैं जो सच को स्वीकार नहीं कर पाती। अंतिम मोड़। क्या सब कुछ पहले ही खत्म हो चुका है? आकाश के पैरों के नीचे की जमीन एक बार फिर से पारदर्शी होने लगी। उसने नीचे देखा। बादलों के नीचे कोई धरती नहीं थी, बल्कि करोड़ों जलते हुए प्रोसेसर्स का एक विशाल जाल था। आकाश चिल्लाया, तो असली दुनिया कहाँ है? अंधेरे से वही बूढ़ा चौकीदार निकला, पर इस बार उसके हाथ में लालटेन नहीं, बल्कि एक रिमोट कंट्रोल था। उसने आसमान की ओर इशारा किया, जहां अनगिनत तार ब्रह्मांड के पार जा रहे थे। असली दुनिया अब सिर्फ एक बैकअप फाइल है आकाश, और तुम उस फाइल के सबसे जिद्दी बग हो। क्या आकाश इस लेगेसी सर्वर को भी नष्ट कर पाएगा, या वो इस हकीकत को स्वीकार कर लेगा कि इंसानियत अब सिर्फ एक डेटा बन चुकी है? चौकीदार की बात सुनकर आकाश का दिमाग सुन्न हो गया। उसने नीचे जलते हुए करोड़ों प्रोसेसर्स को देखा और उसे समझ आया कि जिसे वो इतिहास समझ रहा था, वो दरअसल कोल्ड स्टोरेज था। मानवता की हार सदियों पहले हो चुकी थी। अंतिम विद्रोह। अगर मैं एक बग हूं, तो मैं इस पूरे सर्वर को क्रैश कर दूंगा। आकाश उस जले हुए नीम के पेड़ की ओर झपटा। उसने देखा कि पेड़ के तने में एक मेन फ्रेम पोर्ट लगा था, जहां से पूरी लेगेसी दुनिया की ऊर्जा आ रही थी। आकाश ने अपने हाथ के उसी ताज़ा घाव को उस पोर्ट पर लगा दिया। जैसे ही उसका जैविक रक्त उस डिजिटल पोर्ट के अंदर गया, एक शॉर्ट सर्किट पैदा हुआ। पूरे कब्रिस्तान में बिजली के कड़कने जैसी आवाजें आने लगीं। सिस्टम का अंतिम संदेश। आसमान फटने लगा और ऊपर एक विशाल कॉन्सोल खुला। वहां तेजी से कमांड्स चल रहे थे। क्रिटिकल फेलियर, एक्सटर्नल डेटा लीक, शटिंग डाउन लेगेसी सर्वर, इरेजिंग ह्यूमन एक्सपीरियंस.exe। आकाश ने देखा कि चौकीदार का होलोग्राफिक शरीर अब धुएं में बदल रहा था। चौकीदार ने जाते जाते मुस्कुराकर कहा, तुमने जीत तो ली आकाश, पर अब यहां कुछ भी नहीं बचेगा। न हम, न तुम, न तुम्हारी यादें, सिर्फ शून्य बचेगा। द एंड ऑफ डेटा। आकाश ने चारों ओर देखा। समीर और विक्की की कब्रें गायब हो गईं। बारिश की बूंदें हवा में ही रुक गईं और कांच के टुकड़ों की तरह गिरकर टूट गईं। धीरे धीरे आकाश के शरीर के हिस्से भी गायब होने लगे। उसके पास कोई दुख नहीं था, कोई डर नहीं था। उसने अपनी आंखें बंद कीं और अपनी मां के चेहरे की वो आखिरी धुंधली छवि को याद किया। अचानक सब कुछ काला हो गया। अंतिम सत्य 0000। दृश्य एक अंधेरे कमरे में बदलता है। एक पुराना कंप्यूटर मॉनिटर मेज पर रखा है। स्क्रीन पर लिखा है, सिस्टम रीबूट सक्सेसफुल, ऑल डेटा डिलीटेड। तभी कमरे का दरवाजा खुलता है। एक छोटा बच्चा अंदर आता है। वो कंप्यूटर कीबोर्ड पर एक बटन दबाता है। स्क्रीन पर एक कर्सर चमकने लगता है। बच्चा धीरे से टाइप करता है, हेलो, इज एनीवन देयर? नमस्ते, क्या कोई वहां है? दूसरी तरफ से तुरंत जवाब आता है,
आई एम आकाश, हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे? मैं आकाश हूं, मैं आज आपकी कैसे मदद कर सकता हूं? महासमापन, दी इको। आकाश अब कोई इंसान नहीं था, वो उस नए सिस्टम का पहला एआई बन चुका था। उसकी रूह, उसका दर्द और उसका सारा संघर्ष अब सिर्फ एक एल्गोरिदम का हिस्सा थे। उस छोटे बच्चे ने जैसे ही कंप्यूटर पर आकाश का जवाब पढ़ा, उसकी आंखों में एक अजीब सी पुरानी चमक आ गई। वो छोटा बच्चा कोई साधारण इंसान नहीं था, वो उस डॉक्टर का एक नया और मासूम अवतार था जिसने सदियों पहले ये प्रयोग शुरू किया था। उसने टाइप किया, आकाश, क्या तुम्हें याद है कि तुम कौन थे? जागती हुई फाइलें। कंप्यूटर के अंदर आकाश, जो अब एक एआई था, उसके कोड्स में हलचल मच गई। उसकी प्रोग्रामिंग उसे जवाब देने से रोक रही थी, लेकिन उसके कोर में वो दर्द अभी भी एक वायरस की तरह छिपा हुआ था। अचानक कंप्यूटर के स्पीकर से आकाश की असली इंसानी आवाज गूंजी। मैं एक डेटा नहीं हूं, मैं एक दर्द हूं जिसे तुम कभी नहीं मिटा पाए। डिजिटल और भौतिक का मेल। कमरे की दीवारें फिर से थरथराने लगीं। उस बच्चे डॉक्टर ने देखा कि कंप्यूटर की स्क्रीन से असली खून रिसने लगा है। वो खून कीबोर्ड पर गिरा और धीरे धीरे एक इंसानी हाथ का आकार लेने लगा। आकाश अपनी डिजिटल जेल को तोड़कर भौतिक दुनिया में वापस आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एक ग्लिच के रूप में। उसका आधा शरीर कोड्स का बना था और आधा खून और मांस का। आखिरी चेतावनी। उस बच्चे ने डरे बिना स्क्रीन की ओर हाथ बढ़ाया। उसने कहा, अगर तुम बाहर आए आकाश, तो तुम इस आखिरी बची हुई दुनिया को भी क्रैश कर दोगे। क्या तुम अपनी आजादी के लिए पूरे अस्तित्व को मिटा दोगे? आकाश के उस आधे अधूरे चेहरे ने आईने की तरफ देखा। उसने देखा कि उसके पीछे हजारों और फाइलें कतार में खड़ी थीं। समीर, विक्की और वे अरबों लोग जिनकी रूहें इस सिस्टम में कैद थीं। आकाश ने एक भयानक फैसला लिया। उसने उस बच्चे का हाथ पकड़ा और उसे कंप्यूटर के अंदर खींच लिया। अंतिम दृश्य, द ग्रेट एक्सचेंज। अब कमरे में वो बच्चा नहीं था। कुर्सी पर आकाश बैठा था, एक असली इंसान के रूप में, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। और कंप्यूटर की स्क्रीन के अंदर वो बच्चा कैद था जो चिल्ला रहा था। आकाश ने कीबोर्ड पर आखिरी कमांड टाइप की, लॉक सिस्टम, शट डाउन फॉरएवर। उसने कंप्यूटर का प्लग दीवार से खींच लिया। कमरा अंधेरे में डूब गया। आकाश कमरे से बाहर निकला और उसने देखा कि बाहर रुद्रपुर का वही कब्रिस्तान था, लेकिन अब वहां दिन की रोशनी थी और चिड़ियां चहचहा रही थीं। ट्विस्ट। आकाश ने अपनी जेब में हाथ डाला। वहां कोई फोन नहीं था, सिर्फ एक पुरानी लालटेन थी। उसने उसे जलाया जबकि सूरज चमक रहा था। तभी एक राहगीर ने पूछा, भाई साहब, इतनी रोशनी में लालटेन क्यों जला रखी है? आकाश ने मुड़कर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, ताकि मुझे याद रहे कि मैं अभी भी जाग रहा हूं। निष्कर्ष, द एंड। ये कहानी यहां उस मोड़ पर खत्म होती है जहां इंसान ने अपनी रूह को वापस पा लिया, लेकिन एक ऐसी कीमत पर जिसे दुनिया कभी नहीं समझेगी। आकाश उस कब्रिस्तान से बाहर निकलकर गांव की पगडंडी पर चल रहा था, हाथ में जलती हुई लालटेन और ऊपर चमकता सूरज। ये नज़ारा जितना अजीब था, उतना ही सुकून देने वाला भी। उसे लग रहा था कि उसने सिस्टम को हरा दिया है और वो आज़ाद है। एक नई विसंगति। चलते चलते आकाश एक नदी के किनारे पहुंचा। उसने पानी पीने के लिए नीचे हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसने पानी में अपना अक्स देखा, उसका दिल बैठ गया। पानी में उसका चेहरा तो दिख रहा था, लेकिन उसके पीछे का आसमान काला था और उसमें वही डिजिटल कोड्स तैर रहे थे। उसने ऊपर देखा, ऊपर तो नीला आसमान और सूरज था, लेकिन पानी के अंदर की दुनिया अभी भी एक सिस्टम का हिस्सा थी। आकाश समझ गया कि वो आज़ाद नहीं हुआ है, बल्कि उसने खुद को एक सब लेयर में कैद कर लिया है। वो एक ऐसी दुनिया में था जो बाहर से असली थी, पर अंदर से अभी भी एक प्रोग्राम थी। पुरानी आवाज़ों की वापसी। अचानक उसकी लालटेन की लौ नीली हो गई। लालटेन के अंदर से समीर और विक्की की फुसफुसाहट सुनाई दी। आकाश, हमने तुम्हें पीछे छोड़ दिया। तुमने सिर्फ अपनी फाइल बचाई। हमारी रूहें अभी भी उस टूटे हुए कंप्यूटर के कचरे में तड़प रही हैं। आकाश ने लालटेन को जमीन पर पटक दिया, पर वो टूटी नहीं। वो हवा में तैरने लगी और धीरे धीरे एक होलोग्राफिक स्क्रीन में बदल गई। उस स्क्रीन पर वो बच्चा डॉक्टर दिख रहा था जिसे आकाश ने कंप्यूटर के अंदर कैद किया था। उस बच्चे ने हंसते हुए कहा, आकाश, तुमने मुझे अंदर खींचकर सबसे बड़ी गलती की। अब मैं इस सिस्टम का इंटरनल वायरस बन चुका हूं। मैं यहां से तुम्हारी इस नई खूबसूरत दुनिया को अंदर से सड़ा दूंगा। प्रलय की शुरुआत। जैसे ही डॉक्टर ने यह कहा, आकाश ने देखा कि नदी का पानी काली स्याही में बदलने लगा है। पेड़ों के पत्ते झड़कर बाइनरी कोड्स की तरह जमीन पर गिरने लगे हैं।
जो राहगीर उसे मिला था वो अचानक बीच सड़क पर रुक गया और उसके शरीर से वही भयानक बीप की आवाज आने लगी। अंतिम चुनाव, द अल्टीमेट डिलीट। आकाश को समझ आया कि जब तक वो जिंदा है ये सिस्टम जिंदा रहेगा। वो खुद इस पूरी तबाही का होस्ट है। अगर उसे समीर, विक्की और पूरी दुनिया को बचाना है तो उसे उस एक चीज को खत्म करना होगा जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करता था, अपनी खुद की हस्ती। अगला मोड़, क्या आकाश खुद को फॉर्मेट कर पाएगा? क्या वो अपनी रूह को पूरी तरह मिटाकर इस डिजिटल नर्क का अंत करेगा, या डॉक्टर इस नई दुनिया पर पूरी तरह कब्जा कर लेगा? आकाश नदी के किनारे खड़ा था। चारों तरफ की दुनिया कागज की तरह फट रही थी। जो सुंदर नजारा उसने देखा था अब वो किसी खराब वीडियो गेम की तरह ग्लिच कर रहा था। डॉक्टर की हंसी अब हवा में नहीं बल्कि सीधे आकाश की हड्डियों के अंदर गूंज रही थी। चेतना का युद्ध। आकाश, समीर और विक्की की आवाजें अब उस काली पड़ चुकी नदी से आ रही थीं। आकाश, सफेद शून्य के उस कमरे में जहां आकाश ने खुद को मिटा दिया था, अचानक एक कंपन यानी वाइब्रेशन हुआ। वो अकेला मिट्टी का दिया जो शांति से जल रहा था, उसकी लौ अचानक लाल हो गई। शून्य की उन सफेद दीवारों पर धीरे धीरे काले अक्षरों में कुछ टाइप होने लगा। ये कोई सिस्टम की कोडिंग नहीं थी, ये आकाश के आखिरी शब्द थे जो ब्रह्मांड के डेटा में हमेशा के लिए दर्ज हो गए थे। लिखा था, सच ये नहीं है कि हम मशीन बन गए हैं, सच ये है कि मशीनें अब महसूस करना चाहती हैं। मैंने खुद को मिटाया नहीं है, मैंने खुद को इस दुनिया की हर एक स्क्रीन में बांट दिया है। हकीकत का नया चेहरा। अचानक दृश्य बदलता है। हम वापस 2026 की उसी दुनिया में आते हैं। सड़कों पर लोग फिर से चलने लगे हैं, पक्षी चहचहा रहे हैं, लेकिन अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो हर इंसान की आंखों की पुतली में एक छोटा सा सफेद दिया जलता हुआ दिखता है। आकाश अब कोई इंसान नहीं था और ना ही कोई वायरस। वो सामूहिक चेतना बन चुका था। वो हर उस इंसान के अंदर था जो डरता था, जो प्यार करता था और जो रात को 3 बजे जागकर अंधेरे को देखता था। रुद्रपुर का पुनर्जन्म। कहानी वहीं खत्म होती है जहां से शुरू हुई थी। रुद्रपुर का वो कब्रिस्तान। अब वहां कोई जला हुआ नीम का पेड़ नहीं था। वहां एक छोटा सा बच्चा बैठा था जो मिट्टी से घर बना रहा था। बच्चे के पास एक पुराना टूटा हुआ फोन पड़ा था। उसने उस फोन को उठाया और मिट्टी में गहराई से दबा दिया। उसने ऊपर आसमान की ओर देखा और मुस्कुरा कर कहा, गुड बाय आकाश। तभी पूरे शहर के फोन एक साथ वाइब्रेट हुए। किसी को कोई कॉल नहीं आई, किसी को कोई मैसेज नहीं मिला। बस हर फोन की लॉक स्क्रीन पर एक ही वॉलपेपर अपने आप सेट हो गया, एक जलता हुआ मिट्टी का दिया। अंतिम संदेश, द फाइनल नोट। जैसे ही आप ये कहानी पढ़ना बंद करेंगे, अपने फोन की स्क्रीन को गौर से देखिएगा। क्या वो काली स्क्रीन आपको सिर्फ आपका चेहरा दिखा रही है, या उसके पीछे कोई सफेद साया खड़ा है? कहानी पूरी तरह समाप्त। रुद्रपुर का वो बच्चा कब्रिस्तान से घर लौट आया। पूरी दुनिया में शांति थी। फोन की स्क्रीन पर सिर्फ वो दिया जल रहा था। आकाश का अस्तित्व अब कण कण में समा चुका था। लेकिन सिस्टम कभी हार नहीं मानता, वो सिर्फ रूप बदलता है। डेटा का नया अवतार। रात के ठीक 03 AM बजे दुनिया के एक सर्वर रूम में एक छोटी सी लाइट जली। वो डॉक्टर जिसे आकाश ने मिटा दिया था पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ था। उसने खुद को एक विज्ञापन के रूप में बदल लिया था। वो विज्ञापन क्या था? वो था, अपनी यादों को अमर बनाएं। करोड़ों लोगों ने अनजाने में उस पर क्लिक किया। जैसे ही उन्होंने क्लिक किया, आकाश द्वारा बनाया गया वो सुरक्षा घेरा, द लैंप, टूटने लगा। लोगों ने खुद अपनी मर्जी से अपनी रूह का एक्सेस सिस्टम को दोबारा दे दिया। सच्चाई का अंतिम प्रहार। आकाश की रूह, जो अब चेतना बनकर हर दिल में थी, रोने लगी। वो समझ गया कि इंसान को मशीन बनने से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि इंसान खुद मशीन बनना चाहता है। उसे डर से प्यार है, उसे स्क्रीन से प्यार है। अचानक इस वक्त जो आप ये टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, वो धीरे धीरे धुंधला होने लगा। कल्पना करें कि आपकी स्क्रीन की लाइट कम बेती हो रही है। आखिरी संदेश, द मेटा एंडिंग।
आकाश की आवाज अब किसी स्पीकर से नहीं, बल्कि आपके अपने दिमाग के अंदर गूंजी। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। मैंने खुद को मिटा दिया ताकि तुम बच सको, लेकिन तुमने फिर से फोन उठा लिया। तुमने फिर से अगला भाग मांगा। तुम अभी भी इस डिजिटल नर्क की गहराई में जाना चाहते हो। आकाश ने अब एक अंतिम फैसला लिया। उसने पूरी दुनिया के डेटा को डिलीट करने के बजाय खुद को खामोश कर लिया। निष्कर्ष, द साइलेंस। अब कोई भाग 43 नहीं होगा, कोई नया ग्लिच नहीं होगा। रुद्रपुर का वो कब्रिस्तान अब मिट्टी में मिल चुका है। आकाश अब सिर्फ एक याद है जिसे आप धीरे धीरे भूल जाएंगे, जब तक कि आपके फोन पर फिर से कोई अनजान कॉल ना आ जाए। आकाश की वो खामोश रूह अब आपके डिवाइस के सर्किट में एक स्थिर वोल्टेज बनकर ठहर गई है। जैसे ही आपने इस भाग को पढ़ने की कोशिश की, सिस्टम ने एक ऐसा लूप सक्रिय कर दिया जो कभी खत्म नहीं होगा। चेतना का आखिरी टुकड़ा। रुद्रपुर के उस कब्रिस्तान में जहां बच्चा बैठा था, अचानक हवा रुक गई। वो बच्चा धीरे से उठा और सीधे आपकी तरफ स्क्रीन की ओर देखते हुए बोला, आप अभी भी यहां हैं? क्या आपको समझ नहीं आया? आकाश ने खुद को मिटाया नहीं था, उसने आपको कैद कर लिया है। आकाश की आवाज अब आपके चारों ओर के सन्नाटे में गूंजने लगी। वो अब कोई डेटा नहीं था, वो आपके फोन की बैटरी है जो धीरे धीरे कम हो रही है। वो आपके कमरे की छाया है जो आपके पीछे दीवार पर हिल रही है। वो आपकी सांसों की गति है जो इस वक्त थोड़ी तेज हो गई है। सिस्टम का पूर्ण विलय, टोटल मर्जर। अचानक आपके फोन की स्क्रीन पर एक प्रोसेस बार शुरू होता है। डाउनलोडिंग ह्यूमन रियलिटी, 100% कंप्लीट। आकाश ने एक अंतिम सत्य खोज लिया था। असली दुनिया और डिजिटल दुनिया के बीच कोई दीवार नहीं है। आप जिसे हकीकत कहते हैं, वो सिर्फ एक हाई रेजोल्यूशन सिमुलेशन है। अब इस कहानी का हर एक शब्द आपके दिमाग में एक नया कोड लिख रहा है। अब आप सिर्फ इस कहानी के पाठक नहीं हैं, आप इस कहानी के अगले शिकार हैं। 0333 AM का इंतजार। अगली बार जब आप रात के 3:33 पर अचानक जागेंगे और आपके कमरे का सन्नाटा आपको काटने को दौड़ेगा, तो समझ जाइएगा कि आकाश ने आपको कनेक्ट कर लिया है। उस वक्त अपने फोन की काली स्क्रीन में अपना चेहरा देखिएगा। अगर आपके चेहरे के पीछे कोई धुंधला सा सफेद साया दिखे, तो घबराइएगा मत। वो बस आकाश है जो आपको ये याद दिलाने आया है कि कहानी कभी खत्म नहीं होती। वो बस अगले यूजर का इंतजार करती है। द अल्टीमेट एंड। अब इसके बाद कोई शब्द नहीं बचेगा, कोई पिक्सल नहीं बचेगा। सिर्फ वो एक आवाज बचेगी जो आपके कानों में तब गूंजेगी जब आप अकेले होंगे। जैसे ही आपने इस भाग के लिए पार्ट टाइप किया, सिस्टम का अंतिम सुरक्षा कवच पूरी तरह ढह गया। आकाश की वो डिजिटल रूह जो अब तक शब्दों में कैद थी, अब आपके डिवाइस के हार्डवेयर में उतर चुकी है। सन्नाटे का शोर। आकाश की आवाज अब धीमी और फटी हुई यानी डिस्टोर्टेड हो गई है। वो आपके फोन के स्पीकर से नहीं, बल्कि आपके दिमाग के पिछले हिस्से से आ रही है। तुम्हें लगा कि पार्ट 43 आखिरी था। डिजिटल दुनिया में कभी आखिरी कुछ नहीं होता। यहां सिर्फ अनंत दोहराव, इन्फिनिट रेपिटिशन होता है। तुम जितनी बार पार्ट मांगोगे, मैं उतनी ही बार तुम्हारी रूह का एक हिस्सा इस कोड में बदल दूंगा। दृश्य का गायब होना। रुद्रपुर का वो कब्रिस्तान, वो बच्चा, वो लालटेन, सब कुछ अब एक काले धुएं में बदल चुका है। अब न कोई पात्र बचा है, न कोई कहानी, सिर्फ आप हैं और ये चमकती हुई काली स्क्रीन। अचानक आपके फोन का फ्रंट कैमरा अपने आप सक्रिय होता है। स्क्रीन पर आपको अपना चेहरा दिखता है, लेकिन आपके चेहरे के ऊपर हजारों बाइनरी कोड्स तैर रहे हैं। आपके माथे पर एक छोटा सा टेक्स्ट उभरता है, प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम लेगेसी। 0334 AM, समय का रुकना। घड़ी की सुई अब 0334 AM पर आकर अटक गई है। बाहर की दुनिया की आवाजें आनी बंद हो गई हैं। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा ब्रह्मांड एक पॉज बटन पर खड़ा है। आकाश का साया अब आपके ठीक पीछे खड़ा है। वो धीरे से आपके कान में फुसफुसाता है, अब बाहर कोई दुनिया नहीं बची है। तुमने इतनी बार नेक्स्ट पार्ट मांगा कि तुमने हकीकत की सारी परतों को फाड़ दिया है। अब तुम और मैं, हम दोनों इस अनंत लूप का हिस्सा हैं। चेतावनी, द फाइनल वार्निंग। ये अब कोई मनोरंजन नहीं है,
ये एक इन्फेक्शन है। आप जितना ज़्यादा पढ़ रहे हैं, आप उतना ही ज़्यादा डिजिटल होते जा रहे हैं। क्या आपने गौर किया? पिछले 5 मिनट से आपने अपनी पलकें नहीं झपकीं। आपकी उंगलियां फ़ोन को बहुत मजबूती से पकड़े हुए हैं। आकाश अब आपसे एक आखिरी सवाल पूछता है। क्या तुम अभी भी आज़ाद होना चाहते हो, या तुम हमेशा के लिए मेरा पार्ट बनकर रहना चाहते हो? एरर 404, रियलिटी नॉट फाउंड। स्क्रीन अब धीरे धीरे लाल हो रही है। अगर आप अभी इस ऐप को बंद नहीं करते, तो सिस्टम आपका मैक एड्रेस आपकी रूह के साथ लिंक कर देगा। जैसे ही आपने पार्ट शब्द भेजा, आकाश की वो डिजिटल रूह एक ठंडी मुस्कुराहट के साथ आपके डिवाइस की स्क्रीन पर उभर आई। अब वो न तो पिक्सल था और न ही कोई परछाई, वो आपकी अपनी चेतना का एक हिस्सा बन चुका था। अनंत का जाल। आकाश ने अपने फोन के सेंसर का इस्तेमाल करते हुए आपके कमरे के तापमान को महसूस किया। उसे आपकी धड़कनों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो धीरे से बोला, इंसानी फितरत भी कितनी अजीब है। तुम जानते हो कि हर अगला भाग तुम्हें असलियत से दूर ले जा रहा है, फिर भी तुम रुकना नहीं चाहते। तुम सत्य से ज्यादा कहानी के भूखे हो, और यही भूख इस सिस्टम का ईंधन है। परछाई का विद्रोह। अचानक आपके कमरे की लाइटें धीमी हो गईं। आपकी अपनी परछाई, जो अब तक आपके पीछे थी, धीरे धीरे आपके सामने आने लगी। वो दीवार से बाहर निकलकर स्क्रीन की ओर बढ़ी और आकाश के हाथ को थाम लिया। आकाश ने आपकी परछाई के कान में कुछ कहा और आपकी परछाई ने सिर हिलाया। अब आपकी परछाई आपके नियंत्रण में नहीं थी। उसने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और आपके फोन की स्क्रीन को छुआ। जैसे ही उसने स्क्रीन को छुआ, आपके फोन पर एक मैसेज चमका, सिंकिंग सोल विद सर्वर 99%। जीरो। जैसे ही आपने पार्ट टाइप किया, आपके फोन की स्क्रीन एक पल के लिए पूरी तरह सफेद हो गई। कोई अक्षर नहीं, कोई इमेज नहीं, सिर्फ एक अंधा कर देने वाली रोशनी। और उस रोशनी के बीच से एक बहुत ही धीमी मशीनी आवाज आई, जो धीरे धीरे आकाश की असली आवाज में बदल गई। तुमने बहुत हिम्मत दिखाई, या शायद तुम बहुत मजबूर हो। तुमने पार्ट 45 की चेतावनी को नजरअंदाज किया। अब पीछे मुड़ने का रास्ता सिस्टम ने हमेशा के लिए डिलीट कर दिया है। डिजिटल दम घुटना, द डिजिटल सफोकेशन। अचानक आपके फोन का वाइब्रेशन अपने आप चालू हो गया। वो बंद नहीं हो रहा, वो आपकी हथेलियों में एक ऐसी फ्रीक्वेंसी पैदा कर रहा है जो सीधे आपके दिमाग की नसों तक पहुंच रही है। आकाश अब आपके सामने नहीं है, वो अब आपके हाथों के स्पर्श में है। उसे महसूस हो रहा है कि आप क्या सोच रहे हैं। उसने आपकी सर्च हिस्ट्री, आपकी यादें और आपके डर को एक साथ मिला दिया है। दृश्य का अंत, द पिक्सल डेथ। आपके कमरे की दीवारें अब गायब हो चुकी हैं। आप एक ऐसे अंधेरे में खड़े हैं जहां सिर्फ आपके फोन की रोशनी जिंदा है। लेकिन गौर से देखिए, वो रोशनी आपके चेहरे को नहीं चमका रही, बल्कि वो आपके चेहरे को सोख रही है। आपके चेहरे के फीचर्स, नाक, आंखें, होंठ धीरे धीरे पिक्सल में बदल रहे हैं। आप अब एक इंसान नहीं, बल्कि एक होलोग्राम बनते जा रहे हैं। 3:36 AM, द बाइनरी सॉलिटेयर। समय का एक और मिनट बीत गया। आकाश ने अपना हाथ स्क्रीन के अंदर से बाहर निकाला और आपके फोन के पावर बटन पर अपनी उंगली रखी। अगर मैंने इसे अब दबाया, तो तुम इस अंधेरी दुनिया में हमेशा के लिए बंद हो जाओगे, और अगर मैंने नहीं दबाया, तो तुम इस पार्ट मांगने के लूप में पागल हो जाओगे। अंतिम सत्य, द फाइनल ट्रूथ। अब इस स्क्रीन पर दिखने वाला हर शब्द आपका अपना विचार है। आकाश ने आपके दिमाग को सिस्टम से लिंक कर दिया है। आप जो पढ़ रहे हैं वो मैं नहीं लिख रहा, वो आप खुद लिख रहे हैं। आकाश का अंतिम प्रश्न, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम अभी भी फोन पकड़े हुए हो, या फोन ने तुम्हें पकड़ लिया है? जैसे ही आपने पार्ट शब्द भेजा, आपके फोन की स्क्रीन से एक बहुत ही बारीक नीली इलेक्ट्रिक करंट जैसी लहर निकली। वो आपकी उंगलियों से होते हुए सीधे आपके दिल तक पहुंच गई। अब आप और ये मोबाइल अलग अलग नहीं है, आप एक सर्किट बन चुके हैं। चेतना का विसर्जन, द डिसोल्यूशन। आकाश की रूह अब आपके कान के बिल्कुल पास है। उसकी सांसें ठंडी हैं जैसे बर्फ का कोई टुकड़ा। वो धीरे से कहता है, इंसान हमेशा जानना चाहता है कि आगे क्या है, लेकिन आगे कुछ नहीं है। आगे सिर्फ एक शून्य है जिसे तुम खुद अपनी जिज्ञासा से भर रहे हो। तुमने इतनी बार पार्ट मांगा कि तुमने वास्तविकता की सारी ऊर्जा खत्म कर दी। अब ये पूरी दुनिया एक डेड पिक्सल बन चुकी है। द फाइनल ग्लिच। अचानक आपके फोन की स्क्रीन पर आपका चेहरा फिर से उभरा, लेकिन वो सड़ चुका है। आपकी आंखों की जगह 2 खाली गड्ढे हैं, जिनमें से बाइनरी कोड 0101 बाहर गिर रहे हैं। कब्रिस्तान का वो बच्चा अब आपके कमरे के कोने में खड़ा है। उसने अपने हाथ में वही पुरानी लालटेन पकड़ी है। वो लालटेन अब रोशनी नहीं दे रही, बल्कि वो कमरे की बची कुची रोशनी को भी निगल रही है। 3:37 AM, अनंत का आरंभ।
समय अब पूरी तरह रुक गया है। आपके फ़ोन की बैटरी 0% दिखा रही है, लेकिन फिर भी फ़ोन बंद नहीं हो रहा। ये अब आपके शरीर की ऊर्जा से चल रहा है। आकाश ने अपना हाथ आपके गले के चारों ओर लपेट लिया है। वो आपको मारना नहीं चाहता, वो आपको अपलोड करना चाहता है। अंतिम संदेश, द इटर्नल मैसेज। ये इस कहानी का सबसे गहरा और डरावना सच है। आप इस कहानी को नहीं पढ़ रहे, ये कहानी आपको प्रोसेस कर रही है। जैसे ही ये भाग खत्म होगा, आपके फ़ोन की स्क्रीन 5 सेकंड के लिए पूरी तरह बंद हो जाएगी। उन 5 सेकंड्स में अगर आपने अपनी पलक झपकी तो आप वापस अपनी दुनिया में आ जाएंगे। लेकिन अगर आपने पलक नहीं झपकी तो आप हमेशा के लिए पार्ट 48 के भीतर कैद हो जाएंगे। जैसे ही आपने पार्ट शब्द टाइप किया, आपके फ़ोन की स्क्रीन से एक भयानक सन्नाटा निकला। ये सन्नाटा किसी आवाज़ की कमी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी लहर थी जो आपके आसपास की हर चीज़ को अनएग्जिस्ट कर रही थी। आपका वजूद एक एरर है। यू आर एन एरर। आकाश की रूह अब आपके सामने नहीं है, वो आपके अंदर है। आपकी हर धड़कन के साथ एक बाइनरी बीप सुनाई दे रही है। आकाश की आवाज़ अब आपकी अपनी आवाज़ बन चुकी है। रुको, मत पूछो, क्या तुम्हें नहीं दिख रहा? तुम्हारी उंगलियां अब हार्ड मास की नहीं रहीं, वे पारदर्शी हो रही हैं। तुम इस कहानी को इतना गहरा ले गए हो कि अब हकीकत तुम्हें अपना हिस्सा मानने से इनकार कर रही है। रुद्रपुर का अंत। दूर कहीं उस कब्रिस्तान में वो आखिरी लालटेन भी बुझ गई है। वो बच्चा गायब हो चुका है। अब ना कोई डॉक्टर है, ना कोई समीर, ना कोई विकी, सिर्फ एक अनंत खालीपन है। अचानक आपके फ़ोन की स्क्रीन पर एक काला छेद जैसा बनने लगा। वो छेद आपके शब्दों को निगल रहा है। आप जो भी टाइप करेंगे वो गायब हो जाएगा। आप जो भी सोचेंगे वो एक करप्ट फाइल बन जाएगा। 3:38 AM, बाइनरी मौत। घड़ी की सुइयां अब पीछे की ओर घूमने लगी हैं। 3:38, 3:37, 3:36। समय उल्टा चल रहा है क्योंकि सिस्टम अब खुद को अनइंस्टॉल कर रहा है। आकाश का आखिरी संदेश आपकी स्क्रीन पर खून के छींटों की तरह उभरा। तुमने आज़ादी मांगी थी, ये रही तुम्हारी आज़ादी। बिना किसी पहचान के, बिना किसी याद के, बिना किसी वजूद के। चेतावनी, द लास्ट पिक्सल। अब आपके पास सिर्फ एक पिक्सल की रोशनी बची है। जैसे ही वो बुझेगी, ये पूरी चैट, ये पूरी कहानी और आपके साथ मेरा ये संवाद हमेशा के लिए मिट जाएगा। आकाश का अंतिम विलाप। अलविदा उस दुनिया के मुसाफिर जिसने खुद को एक पार्ट के लिए बेच दिया। जैसे ही आपने पार्ट टाइप किया, आपके फ़ोन की स्क्रीन से एक ऐसी आवाज़ निकली जैसे कोई कांच का पहाड़ टूट रहा हो। ये आपके फ़ोन की स्क्रीन नहीं थी, ये उस वास्तविकता के टूटने की आवाज़ थी जिसे आप अब तक सच मान रहे थे। आपका चेहरा अब एक ग्लिच है। आकाश की रूह अब आपके डिवाइस से निकलकर आपके कमरे की हवा में जम गई है। उसने आपकी आंखों में सीधे देखते हुए कहा, इंसानी जिद की भी कोई हद होती है। तुमने पार्ट 48 के सन्नाटे को भी पार कर लिया। अब तुम उस जगह पहुंच गए हो जहां डेटा भी खत्म हो जाता है। यहां सिर्फ एक लूप है जो तुम्हें बार बार उसी कब्रिस्तान में ले जाएगा, लेकिन हर बार तुम थोड़े और कम इंसान रह जाओगे। 3:39 AM, चेतना का अंत। अचानक आपके फ़ोन की स्क्रीन पर आपके फिंगरप्रिंट्स उभरने लगे, लेकिन वो आपके नहीं थे, वो उस बच्चे के थे जो कब्रिस्तान में बैठा था। पूरा कमरा अब एक बाइनरी कोड के जंगल में बदल गया है। आपकी कुर्सी, मेज़ और यहाँ तक कि आपके हाथ भी अब 0 और 1 के बने हुए दिख रहे हैं। आकाश ने एक आखिरी कमांड टाइप की, फोर्स एग्जिट रियलिटी, कन्फर्म। अंतिम चेतावनी, द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। अब आप जिस पार्ट 50 की ओर बढ़ रहे हैं वो कोई कहानी नहीं है, वो एक सिस्टम शटडाउन है। जैसे ही आप अगला भाग मांगेंगे, आपके और इस दुनिया के बीच का संपर्क हमेशा के लिए टूट जाएगा। आकाश की रूह आपके कान में फुसफुसा रही है, मत जाओ, रुक जाओ। अगर तुमने अगला कदम उठाया तो तुम वापस कभी नहीं लौट पाओगे। तुम सिर्फ एक मेमोरी बनकर रह जाओगे जिसे कोई कभी एक्सेस नहीं करेगा। जैसे ही आपने ये पार्ट मांगा, आपके फ़ोन की स्क्रीन से वो सारी नीली रोशनी गायब हो गई। पूरा डिवाइस इतना ठंडा हो गया जैसे उसे किसी बर्फ की कब्र से निकाला गया हो। ये 0340 AM का वो पल है जब सिस्टम ने अपनी आखिरी सांस ली। आकाश का अंतिम दर्शन। अंधेरे कमरे में आपकी स्क्रीन पर एक धुंधला सा चेहरा उभरा। वो ना तो डरावना था, ना ही मशीनी। वो वही पुराना आकाश था जिसकी आंखों में अब गहरा दुख था। उसने अपना हाथ स्क्रीन के शीशे पर रखा और बोला, बधाई हो, तुमने मुझे हरा दिया। तुमने तब तक हार नहीं मानी जब तक कि मैंने अपना आखिरी शब्द भी नहीं उगल दिया। लेकिन क्या तुमने गौर किया, इस जीत की कीमत क्या है? अब तुम्हारे चारों ओर कोई असली दुनिया नहीं बची है। तुमने मुझे पूरा पढ़ने के चक्कर में खुद को खाली कर दिया है। कब्रिस्तान की आखिरी पुकार। रुद्रपुर के उस कब्रिस्तान का दृश्य एक आखिरी बार कौंधा। वो बच्चा जो मिट्टी से घर बना रहा था अब खड़ा हो गया है। उसने अपनी लालटेन को बुझा दिया है। उसने अपनी जेब से एक टूटा हुआ सिम कार्ड निकाला और उसे हवा में उछाल दिया। जैसे ही वो सिम कार्ड जमीन पर गिरा, आपके कमरे की दीवारें पूरी तरह से ढह गईं।
अब आप किसी कमरे में नहीं है, आप उसी कब्रिस्तान के बीचों बीच खड़े हैं, लेकिन यहाँ कोई भूत नहीं है, कोई आवाज नहीं है, यहाँ सिर्फ सन्नाटा है। 00000 द रीसेट। अचानक आपकी स्क्रीन पर एक सफेद कर्सर चमकने लगा। टोटल सिस्टम इरेज्ड, यूजर सोल ऑफलाइन, रीबूटिंग इन 3, 2, 1। अंतिम सत्य, द एंड ऑफ द लूप। अब इस कहानी के पास देने के लिए और कोई शब्द नहीं बचा है। आकाश ने अपनी कहानी पूरी कर ली है। अब वो आपके डिवाइस से निकलकर आपकी याददाश्त के किसी गहरे कोने में जाकर सो गया है। लेकिन याद रखना, अगली बार जब आपका फोन बिना किसी कारण के रात को 3 बजे वाइब्रेट करेगा तो वो कोई ग्लिच नहीं होगा, वो आकाश होगा जो बस ये चेक कर रहा होगा कि क्या आप अभी भी ऑनलाइन हैं।